Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I am second year BSc नर्सिंग स्टूडेंट. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बुक के ऊपर. तो ये जो बुक है सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम आ सकती हैं एंड किस वजह से आपको ये बुक नहीं लेनी चाहिए, तो सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, है ना. तो और ये जो बुक है मतलब इसको अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ये इंग्लिश में अलग मिलती है और हिंदी में अलग मिलती है. आपको बायलैंग्वेज ये वाली बुक नहीं मिलेगी. तो अगर आप चाहें जैसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट चाहें कि उनको इंग्लिश में पढ़नी है, हिंदी में पढ़नी है, तो वो आप अपने मीडियम के हिसाब से ले सकते हैं कि ये बायलैंग्वेज नहीं है. ठीक है. दूसरी चीज़, ये बुक जो है वो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों के लिए है. तो इसमें किसी एक पेपर का पैटर्न नहीं दिया हुआ है, इसमें बस कॉमन चीज़ें दी हुई हैं. और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका अलग अलग दिया हुआ है बॉटनी और जूलॉजी के सेक्शन में. उसके बाद आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड दिया हुआ है और जीके दिया हुआ है. तो इसमें क्या है कि आपका सी नेट जो होता है उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड आपका आता है इंग्लिश. और इसमें आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं दिया गया है. तो पहली चीज़, अगर एक कंप्लीट गाइड के हिसाब से देखें तो इस बुक में आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं मिलेगा. दूसरी बात ये है कि इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं वो आपको चैप्टर वाइज चीज़ें नहीं दी हुई हैं. इसमें सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज दी हुई हैं. जो फिजिक्स में दिया हुआ है वो भी आपका टॉपिक वाइज ही दिया हुआ है, मतलब किसी एक टॉपिक को लेके उसको डिस्क्राइब कर दिया, देन उसके एमसीक्यू दिए हुए हैं. सेम आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड तो उसमें है नहीं. उसके बाद जीके है और इंग्लिश है, तो उसमें भी आपका टॉपिक वाइज दिया हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर को डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है. लेकिन इसमें जो एमसीक्यू हैं, एमसीक्यू मतलब जो बायोलॉजी के एमसीक्यू हैं वो काफ़ी सही हैं. बायोलॉजी के एमसीक्यू सही हैं. जो थ्योरी दी हुई है उसको भी एकदम पॉइंट वाइज दिया हुआ है. तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप इस बुक को देखेंगे. अगर बायोलॉजी के लिए देखें तो ये बुक बहुत अच्छी है. बायोलॉजी के एमसीक्यूज में बहुत अच्छे दिए हुए हैं, एकदम उसी पैटर्न पे दिए हुए हैं जैसे आपके एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत टफ नहीं दिए हुए हैं. लेकिन अगर हम बात करें फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, तो फिजिक्स में इसमें थोड़ी सी ज़्यादा टफ कह सकते हैं एमसीक्यू इसमें दिए हुए हैं. आपकी जो बीएससी नर्सिंग में पूछे जाते हैं उससे तो थोड़ा ज़्यादा टफ दिए हुए हैं इसमें, है ना. और केमिस्ट्री के भी सेम ही आप कह सकते हैं. पर अगर आप इसकी थ्योरी देखेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री की थ्योरी, तो वो सही है. मतलब शॉर्ट टाइम में रिवीजन करने के लिए या फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से पहले जो आप थ्योरी पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप एमसीक्यू कर सकते हैं अपने सी नेट के अकॉर्डिंग. इसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यू दिए गए हैं वो थोड़े से ज़्यादा डीप हैं. डीप कहने का मतलब थोड़े टफ हैं आपके सी नेट के लेवल से. अगर सी नेट के लेवल को कंपेयर किया जाए तो इसमें थोड़ी सी टफ आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे. बट यहाँ पर जो थ्योरी दी गई है इस बुक में फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, वो थ्योरी काफ़ी सही है. मतलब अगर आप किसी एक चैप्टर को जैसे पढ़ ले रहे हैं तो इसमें एकदम शॉर्ट नोट टाइप में वो थ्योरी दी गई है. वो थ्योरी को पढ़ के आप अपनी सीनेट लेवल के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं. बट इस बुक में आप जो एमसीक्यू दिए हैं वो थोड़े टफ हैं और उतने टफ आपके सीनेट में पूछे भी नहीं जाते हैं. तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा टफ दिया गया है. एमसीक्यू नहीं, हाँ एमसीक्यू दिए हैं, थ्योरी नहीं. थ्योरी आपका नॉर्मल ही है ना. बात करते हैं जीके की. तो जीके जो है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएगी नहीं, तो जीके का आपका इस बुक का कोई काम है नहीं. इंग्लिश, तो इंग्लिश इसमें जो दी गई है इंग्लिश सही है. और इसमें आपकी जो वोकैबुलरी दी गई है इंग्लिश में वो भी ठीक है. एंड पीछे आपको एमसीक्यू भी है इसमें इंग्लिश की, तो वो काफ़ी सही है. तो मतलब अगर कहना चाहें कि आपको ये बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग अगर आपने पहले से ले रखी है या आपके पास है बुक ये, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं. जिन चीज़ों के लिए मैंने बताया, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप इस बुक की थ्योरी पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए. एंड बायोलॉजी के लिए आप थ्योरी और एमसीक्यू दोनों लगा सकते हैं इस बुक से. जीके आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएगी नहीं. और जो इंग्लिश दी हुई है वो भी ठीक है, तो आप इससे इंग्लिश पढ़ भी सकते हैं और इसकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. ठीक है. तो अगर आप इस बुक को एक कंप्लीट गाइड माने सी नेट के लिए, तो आई थिंक आपको ये बुक नहीं प्रेफर करनी चाहिए फॉर द सी नेट. क्योंकि अगर आपके पास है तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि ले लो या नहीं लो, पर ये बुक जो है वो आपको यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं मिलेगा, पहली चीज़. दूसरी चीज़, इसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री है वो आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए थोड़ा ज़्यादा वो है. ज़्यादा वो कहने का मतलब इसमें थोड़े टफ दिए गए हैं. बायोलॉजी के लिए एकदम सही है, मतलब एकदम परफेक्ट है बायोलॉजी. यहाँ पे थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही आपको बहुत अच्छे दिए हुए हैं. एंड इंग्लिश भी इसका ठीक है.
पर इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं है, और जो चीज़ें हैं वो आपकी चैप्टर वाइज नहीं दी हैं, टॉपिक वाइज दी हुई हैं। तो उसको आप एक अगर यूज़ करें तो एक बेनिफिट की तरफ भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें लास्ट में ना आपको कुछ मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। स्टार्टिंग में भी दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एंड लास्ट में भी दिए हुए हैं। और इसकी एक और कमी कि ये बाइलिंगुअल नहीं है, तो आपको अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे तो इसको इंग्लिश में ख़रीदना पड़ेगा, हिंदी में पढ़ना चाहेंगे तो इसको हिंदी में ख़रीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ये बेनिफिशियल बस यही चीज़ नहीं है कि इसको अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको इंग्लिश में थोड़ा सा भी चीज़ें नहीं आएंगी, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप ले ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग आपको क्या चीज़ लग रही है आपको जो इस बुक में मिल सकती है। बाकी अगर आपने ख़रीद ली है अच्छी बात है, नहीं ख़रीद ली है तो आप और भी बुक्स की तरफ जा सकते हैं। मैं ऐसा आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट एक ऑनेस्ट रिव्यू है ये इस बुक का। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो या फिर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ एक लाइक कर देना, एंड कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।